स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। निर्माण का काल है ट्रेशियर काल का। क्वार्टरी काल में प्लीस्टोसिन है। विस्तार इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, एवरेज 250 मीटर का। मरुस्थल का डाला आप देख सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल के अध्ययन की दृष्टि दो भागों में बांटा गया, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क मरुस्थल। जो अर्धशुष्क मरुस्थल में होती है अपने 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश, और जो अपने शुष्क में वो 0.25 सेंटीमीटर होते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्धशुष्क दो भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल होता है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेशों में शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, जैसे बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त है 41.5% और बालू का स्तूप युक्त है 58.5%। कारण इसको पथरीली, जो बालू का स्तूप मुक्त है उसको अपन पथरीला मरुस्थल जिसे हमादा कहा जाता है। जो बालू का स्तूप युक्त है उसको पवन मिट्टी और निक्षेपण को बालू का स्तूप कहते हैं। इसका विस्तार है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। बालू का स्तूप जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली इस स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है, जो सर्वाधिक जैसलमेर में जिले में है। बालू का स्तूप के प्रकार जिसे पवन अर्धचंद्राकार होता है उसको बरखान कहते हैं, जो शेखावाटी में है। सर्वाधिक पवन समकोण होता अनुप्रस्थ कहते हैं, जो बाड़मेर, जोधपुर में सबसे ज्यादा समानांतर अनुदैर्ध्य रेखीय जैसलमेर में, तारानुमा जैसलमेर, सूरतगढ़ में है। हमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूप को तपन तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। जिसे पैराबोलिक बरखान के विपरीत या हेरपिन जैसी आकृति का बालू का स्तूप पैराबोलिक का कहलाते हैं। ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे सीप, बरखान, पवन, सीप और पवन। आगे अपन पढ़ते हैं। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा एक ओर बढ़ जाती है, जिसे अपन सीप कहा जाता है। स्क्रब कापिश मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूप को कहते हैं अपन। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। बरखान अनुप्रस्थ होते हैं, सीप अनुदैर्ध्य रेखीय होते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर, सभी प्रकार के बालू का स्तूप अपने जोधपुर में होते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल वागड़ प्रदेश, जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा या शुष्क अरावली के मध्य का भौतिक स्थान है। जैसे जोहर पानी के कच्चे कुएं कहते हैं। सर मानसून के दौरान बनने का तालाब व बीड़ है। चारागार भूमि झुंझुनू, ये आप पढ़ लेना। सर्वाधिक खारे पानी की झील है नागौर में। कुब्बड़ बांका पट्टी अपने नागौर अजमेर में, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। जैसे गोडवाने बेनीस अपने पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। जालोर को निहरन, बाड़मेर को लवणी पादक। इससे अध्ययन की दृष्टि पुनः चार भागों में बाजे से इसको कहते हैं लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि व शेखावाटी के अतः परवा घग्गर बेसिन।